जय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मेडिटेशन और एंजाइटी की। एंजाइटी यानी चिंता, यानी घबराहट। अक्सर होता है कि हमारे दिल में घबराहट रहती है किसी मुद्दे को लेकर या किसी चीज के बारे में विचार करके, या कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वतः ही उनके दिल में डर बैठा रहता है, जैसा मुझसे किसी ने कहा था। तो इस डर को कैसे दूर करें? इस डर को दूर करने के दो उपाय मैं आपको आज बताता हूं। इसके अलावा कोई उपाय आपके पास हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला, डॉक्टरी सहायता। अमूमन जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आई हैं उनमें डॉक्टरी सहायता ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता था, तो मैंने डॉक्टर्स को बोला कि मुझे ऐसा होता है। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप जरूरत के मुताबिक ये दवाई खा लीजिए। तो जरूरत के मुताबिक जब भी वो दवाई खाता था डर दूर हो जाता था। शायद वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, जिससे हार्ट में जो प्रॉब्लम होती है उसको रोक देता है, या हार्ट बीट या हार्ट प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। अगर आपको ज़्यादा चिंता हो रही तो कम करने से भी आपका जो दिल का डर है वो कम हो जाता है। ये तो रही डॉक्टरी बात। अगर आपको लगातार ही परेशानी हो रही है, लगातार ही दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर से दोबारा मिलें। हो सकता है वो काफ़ी लंबे समय के लिए भी आपको दवाई कंटिन्यू करवा दें, जिससे आपका डर लंबे समय तक दूर हो जाए और उसके बाद आप फिट हो जाएं, आपको ज़रूरत ही ना पड़े दवाइयों की। तो डॉक्टरी सहायता किसी भी मानसिक प्रॉब्लम में या आंतरिक प्रॉब्लम में या बाह्य प्रॉब्लम में मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। वो ये भी भगवान का ही स्वरूप है। बहुत उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, बहुत उन्होंने हमारे जैसे पेशेंट्स देखे हैं, बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो उस वजह से उनको एक्सपीरियंस है कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करिए, सुबह करिए, दोपहर करिए, शाम को करिए। कुछ ही समय में आप पाएंगे कि जो आपकी एंजाइटी है, जो कॉज है, कारण, अंधेरा हो गया। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि एंजाइटी यानी घबराहट के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले डॉक्टरी सहायता लें। डॉक्टरी सहायता से मुझे यकीन है आपको बहुत आराम मिलेगा। ऐसी दवाई एक छोटी सी देते हैं जिससे आपको आराम मिल जाएगा, और उसको SOS यानी ज़रूरत के मुताबिक लें। जब जब आपको लगता है कि मुझे ये परिस्थिति सामने आने वाली है और मुझे परेशानी होगी, उस समय आप दवाई खा लें। या किसी वक्त किसी वजह से घबराहट या चिंता हो रही हो तो वो दवाई खा लें, तो आपका वो परेशानी तुरंत दूर हो जाएगा। ये हमारा साइंस का वरदान है। ये हमारे डॉक्टरों का वरदान है। डॉक्टरों की सहायता जरूर लेनी चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक। ज़बरदस्ती सज़ा भुगतने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डॉक्टरों ने भी, तो डॉक्टरों की सहायता लेना भी उचित है। डॉक्टर भी भगवान के ही स्वरूप है। उन्होंने हमें उतनी विद्या ज्ञान अर्जन कर रखा है जिसका कुछ दाम लेकर वो आपको आपकी कठिनाई से दूर कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा आता है कि किस प्रकार हम एंजाइटी, घबराहट को दूर कर सकते हैं, और वो है ध्यान का तरीका। आप 10 मिनट ध्यान करिए सुबह, और ध्यान को इतना गहरा करिए कि जो मुद्दा आपकी घबराहट वाला था वो आपके दिमाग में रहे ही नहीं। यानी सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहे, उसके अलावा उस मुद्दे पर आपकी बातचीत, विशेष चिंता कुछ नहीं होनी चाहिए। मन में विचार उस मुद्दे पर नहीं आनी चाहिए। 10 मिनट तक केवल ध्यान ही ध्यान। इसी प्रकार जब आप दोपहर को 5 से 10 मिनट ध्यान करेंगे और शाम को 10 से 15 मिनट ध्यान करेंगे, तो आप पाएंगे कि 1-2 दिन में आप उस मुद्दे को पूरी तरह से भूल चुके हैं। और दूसरा,
जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो आप उनके भक्त हो जाते हैं और आपकी समस्याओं की देखभाल करना परमात्मा का काम होता है। तो जो भी आपका चिंता का विषय है, उस चिंता के विषय को परमात्मा बड़े आराम से दूर कर सकते हैं। आपने ये विश्वास रखना है कि भगवान और गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर मेरे ऊपर कष्ट आया जिसकी मुझे चिंता है, तो वो कष्ट किसी सांसारिक व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं आया है, वो कष्ट मुझे भगवान से आया है। भगवान ने मुझे वो कष्ट इसलिए दिया है ताकि मैं उसको पार कर सकूं, ताकि मैं उसको पार करके कठिन समस्या को भी सुलझा सकूं, ताकि भगवान ने मुझे मजबूत बनाने के इरादे से ये प्रॉब्लम मेरे सामने दी है। तो इस प्रकार जब आप ये मानेंगे कि जो भी समस्या मेरे समक्ष है, मेरे गुरुदेव ने भेंट की है, मेरे परमात्मा ने भेंट की है, ताकि मैं इससे उलझ सकूं, लड़ सकूं और इसका समाधान पा सकूं, और जो मेरी कमजोरी है चिंता करने वाली, वो दूर हो जाए। और आपको चिंता होगी ही नहीं, क्योंकि आपको भरोसा है कि आपके पीछे आपके भगवान का हाथ है, आपके भगवान का आशीर्वाद है, आपके गुरु का आशीर्वाद, आपका नुकसान होगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर नुकसान हुआ भी तो वो आपके लिए एक अद्भुत स्वर्णिम एक्सपीरियंस लेकर आएगा। वो ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आपको पूरे जीवन भर याद रहेगा। तो मेडिटेशन से आप एंजाइटी को 99% 100% तक दूर कर सकते हैं, बशर्ते आप सुबह शाम दोपहर मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन गहरा करें। गहरा से मतलब है जिस चीज़ पे आपने मन को लगा रखा है उसी चीज़ पे वो रहे, उससे दाएं बाएं न भटके। इससे क्या होगा कि आप जो परिस्थिति आपको परेशान कर रही है उसको आप अपने मानस पटल से दूर कर देंगे। जब आपके दिमाग से वो चीज़ दूर हो जाएगी तो आपको परेशान करेगी ही नहीं। और इसी में आपको ये भी सोचना है कि वर्स्ट केस सिनारियो क्या है मेरे लिए। वर्स्ट केस सिनारियो का मतलब है कि अगर मैं इस परिस्थिति में फंस जाता हूँ तो मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। बुरे से बुरे चीज़ दोस्तों यही हो सकती है कि हमारी जान चली जाए। अगर आप भगवान के लिए, अपने लिए और भगवान की दी हुई मुसीबत के लिए अपनी जान को भी गंवाने को तैयार है, तो संसार की कोई शक्ति आपको डरा नहीं सकती। बड़े बड़े युद्ध, महायुद्ध में एक से एक महाबली आए हैं, जिनको ये उपाधि से वीर सैनिक की उपाधि या इस तरह की चीजें इसीलिए मिल पाई क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। आप भी अगर अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी मुसीबत से जूझते हैं, लड़ते हैं, तो यकीन मानिए वो परिस्थिति आपको कभी परेशान कर ही नहीं पाएगी। जान तो जानी ही है, आज नहीं तो कल, तो एक ही बार सही, लेकिन उस परेशानी को आप हमेशा के लिए दूर कर देंगे अगर आपका उस परेशानी को दूर करने का इरादा है और आप घबराते नहीं कि मेरी जान भी चली जाए तो चली जाए, लेकिन मैं इस मुद्दे पर झुकूंगा नहीं। झुकूंगा इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरे गुरुदेव का दिया हुआ प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि मैं इससे सुलझाऊं। ये प्रॉब्लम मेरी भगवान के द्वारा दी हुई है और वो चाहते हैं कि मैं इससे सुलझाऊं, तो मैं पूरे प्रयास से इसे सुलझाऊंगा। भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, मेरा नुकसान होगा नहीं, अगर होगा भी तो वो परमात्मा के चरणों में समर्पित है। अच्छा बुरा जो भी होगा वो मैं परमात्मा को समर्पित करता हूँ, वो मैं गुरुदेव को समर्पित करता हूँ। तो इस प्रकार जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो चिंता आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पा रही है, वो चिंता आपको बिल्कुल भी बाल बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन थोड़ा समय लगेगा आपको। तुरंत अगर अभी समस्या है और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो तुरंत नहीं हो पाएगा। तुरंत होने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको यही सोचना होगा कि वर्स्ट केस सिनारियो क्या है, सबसे बुरी परिस्थिति क्या हो सकती है मेरे लिए अगर मैं इस परिस्थिति में फंस गया हूँ। तो अगर आपने अपने लिए सबसे बुरी परिस्थिति का विचार कर लिया है और उसे आप फेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ठीक है मेरे साथ ये हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं इस परिस्थिति से मुकाबला करूंगा, तो आप निश्चित ही उससे बहुत भयंकर युद्ध करेंगे और उस परिस्थिति को पराजित कर पाएंगे। आपके पास अगर आप परमात्मा में विश्वास करते हैं
तो आप ये यकीन से मानिए कि जब उस परिस्थिति को आप लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपके मन में हमेशा ये विश्वास रहेगा, भगवान मुझे गाइड कर रहे हैं, भगवान मुझे दिशा दे रहे हैं, भगवान मुझे इस परिस्थिति से उलझने में और निकलने में मदद करेंगे। तो इस प्रकार जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो परिस्थिति आपका कुछ नहीं कर पाएगी, वो आएगी और चली जाएगी। और इसमें मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताई हुई है कि अगर कोई आपका कुछ बुरा कहता है, आपको कुछ बुरा कहता है या आपका कुछ बुरा करता है, तो आपने उसमें भगवान को देखना है, आपने उसमें गुरुदेव को देखना है और ये मानना है कि ये मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरे भगवान हैं और ये मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये परमात्मा की तरफ से आया है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और ये व्यक्ति जो मुझे ऐसा कह रहा है, मैं इसे क्षमा करता हूँ, क्योंकि क्षमा करना मेरे बस में है, लड़ना भी मेरे बस में है, क्षमा करना भी मेरे बस में है, लेकिन मैं इसे क्षमा कर रहा हूँ। भले ही मुझे लड़ने की क्षमता ना हो, तब भी मैं इसे क्षमा करता हूँ, क्योंकि ये मेरे भगवान हैं, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव हैं। और अगर स्थिति बिगड़ती है वहाँ पर, तो आप वहाँ से हट जाइए। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप 1-to-1 मैच खेलने के लिए वहाँ खड़े हो जाए। आप वहाँ से हट जाइए, मन ही मन उसे क्षमा कर दीजिए कि ये मेरे गुरुदेव ही थे जिन्होंने मुझे इस परिस्थिति में डाला, ये मेरे भगवान ही थे जिन्होंने मुझे इस परिस्थिति में डाला और मुझे शक्ति दी कि मैं इन्हें क्षमा कर सकूं। और वहाँ से आप चले जाइए। जब आप वहाँ से चले जाएंगे, 1-2 बार ऐसा होगा, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से आपके प्रति थोड़ा नरम होगा। नहीं भी होगा तो भी आप उसे भूल जाइए, तो भी उसे आप क्षमा कर दीजिए। आप अपने मार्ग पर बढ़ते रहिए, आप परमात्मा के मार्ग पर बढ़ता रहिए। आप ये मानिए कि भगवान की तरफ से आई परिस्थिति में मैं फंसा हूँ और ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये परिस्थिति उन्होंने मुझे मजबूत बनाने के लिए दी। ये परिस्थिति मुझे उन्होंने इसलिए दी है कि मैं जो गलत कर रहा है उसको क्षमा कर सकूं और अगर हो सके तो मैं उसे सही दिशा भी दे सकूं। तो जब हम सही दिशा पर चलने लगते हैं, और ये विशेष तब होता है जब हम हर एक में परमात्मा को देखते हैं। जैसे भागवत गीता में भी भगवान ने कहा, हर चीज में मैं ही हूँ और हर चीज मुझ में है। तो यानी वो चीज जो आपको, वो परिस्थिति जो आपको संकट में डाल रही है, वो भी भगवान में है, वो भी भगवान की है, और आप जो है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि आप एंग्जाइटी यानी चिंता यानी घबराहट पर किस तरीके से विजय प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत हो तो डॉक्टरी हेल्प लें, अन्यथा मेडिटेशन के थ्रू भी आप इसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रयास करेंगे और आपकी जो समस्या है उससे आप अपने आप को दूर कर पाएंगे। मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन एक नहीं हज़ारों बीमारियों की दवा है, तो ये आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगी। धन्यवाद।